दोस्तों नमस्कार। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक चिट्ठी भेजी गई है और ये चिट्ठी बन गई है लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए चर्चा का विषय। आखिर क्यों बन गई है ये चिट्ठी चर्चा का विषय, उसको मैं समझाऊंगा पूरी तरह से। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और हो सके तो इस चैनल को ज्वाइन भी कर ले, क्योंकि जो भी खास इंफॉर्मेशन आपसे रिलेटेड है वो मैं कहीं ना कहीं से लेकर के आपके लिए वीडियो के माध्यम से डालता रहता हूं। तो चलिए बात करते हैं, आखिर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने वो कौन सी चिट्ठी भेजी है जो लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों में चर्चा का विषय बन गई है और क्यों लाखों कर्मचारी और पेंशन भोगी इस चिट्ठी के जवाब का इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं कौन सा वो ऑफिस मेमोरेंडम है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का। दोस्तों आपको आपकी स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा, मैं एक बार पढ़ के बता देता हूं। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का ये ऑफिस मेमोरेंडम नंबर है PC-6/2020/MISC/01 डेटेड 21 अप्रैल 2023 का ये लेटर है, जिसका सब्जेक्ट दिया है ग्रांट ऑफ बेनिफिट्स ऑफ वन नोशनल इंक्रीमेंट ब्रैकेट में एज ड्यू ऑन 1 जुलाई ब्रैकेट क्लोज फॉर पेंशनरी बेनिफिट्स टू दोज एम्प्लॉय हु हैड रिटायर्ड ऑन 30 जून बिफोर ड्रॉइंग दी सेम। यानी कि ये चिट्ठी उस संदर्भ में है जो कि पेंशनर जो 30 जून को रिटायर्ड हो गए हैं लेकिन उन्हें एक नोशनल इंक्रीमेंट नहीं मिला है। और ये चिट्ठी कब निकाली गई है? सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, यानी सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है नोशनल इंक्रीमेंट के ऊपर, उसके आदेश के बाद ये चिट्ठी निकाली गई है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग को दी गई है। और उनसे क्या पूछा गया है इस चीज को समझिए। सबसे पहले पैरा नंबर 7 से, जो कि वास्तविक मुद्दा आपके लिए है। पैरा नंबर 7 में देखिए क्या लिखा है, सच इंप्लीमेंटेशन ऑब्लिक कैस्केडिंग इफेक्ट would not be limited to this ministry only, but would also impact other ministry of the Department of Government of India to a greater extent. Accordingly, DOPT is hereby requested to, यानी कि ये जो नोशनल इंक्रीमेंट का मुद्दा है ये केवल रेल मंत्रालय तक ही सीमित नहीं है, जबकि ये मुद्दा केंद्र के तमाम मंत्रालयों से भी सीमित है और विभिन्न जो विभाग है सरकारी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उन तक भी ये मामला सीमित है। इसलिए वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं चलिए समझते हैं। 3 पॉइंट है और पहला पॉइंट है, फर्निश द कंसीडर्ड ओपिनियन ऑब्लिक व्यूज ऑन जजमेंट डेटेड 11 अप्रैल 2023 प्रोनाउंस्ड बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन SLP ब्रैकेट में C ब्रैकेट क्लोज नंबर 6185 ऑफ 2020 ब्रैकेट के अंदर है द डायरेक्टर एडमिन एंड HR ब्रैकेट क्लोज KPTCL एंड अदर्स वर्सेस CP मुंडी नमामी एंड अदर्स। जो नोशनल इंक्रीमेंट इनको नहीं मिला था, इन्होंने जो केस किया था उसके ऊपर जो फैसला आया है, उस फैसले के ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग को पूछा है कि आप अपना कंसीडर्ड ओपिनियन दीजिए, अपने व्यूज दीजिए इस जजमेंट के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। और वो SLP नंबर वगैरह दिया है, इस SLP नंबर के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश सुनाया है उसके ऊपर अपना एक कंसीडर्ड ओपिनियन दीजिए, अपने व्यूज रखिए। दूसरा जो पॉइंट है, apprise this ministry of the action taken oblique stand adopted by DOPT यानी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग in contesting oblique defending cases on the issue of notional increment consequent to above judgment of honorable apex court। और उन्होंने यह भी कहा है कि आप यानी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग इस मंत्रालय यानी रेल मंत्रालय को यह बताएं कि DOPT का स्टैंड क्या है, क्या उन्होंने अडॉप्ट किया है इस जजमेंट को ध्यान में रखते हुए जो नोशनल इंक्रीमेंट के ऊपर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है, अप्राइज दिस मिनिस्ट्री ऑफ रेमिडियल मेजर्स ऑब्लिक लीगल प्रोविजंस इफ एनी अवेलेबल टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया इन नोशनल इंक्रीमेंट केसेस। रेल मंत्रालय ने पूछा है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग से कि भारतीय यूनियन का इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए नोशनल इंक्रीमेंट के ऊपर क्या रेमिडियल मेजर्स लेने चाहिए और क्या लीगल प्रोविजंस है इसके ऊपर, अगर कुछ है तो वो भी बताए। यानी कि इसको सामूहिक रूप से लागू करने से पहले रेल मंत्रालय ने ये 3 पॉइंटों का क्लैरिफिकेशन मांगा है। अब डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग के पाले में गेंद पड़ी है। उसके बाद जो चिट्ठी DOPT निकालेगी उसके बाद ही रेल मंत्रालय हो या कोई और मंत्रालय हो, तभी वो इसके ऊपर एक कंसोलिडेटेड एक्शन लेंगी और तब पता चलेगा जो नोशनल इंक्रीमेंट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है वो सभी के लिए लागू किया जा रहा है या सिर्फ उन्हीं के लिए लागू किया जा रहा है जो पिटिशनर है, यानी कि जिन्होंने कोर्ट केस किया है और जो उस कोर्ट केस के दायरे में आते हैं। तो दोस्तों ये खबर थी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से जो ये चिट्ठी गई है, और जो इसका जवाब आएगा वो केवल रेल मंत्रालय के लिए ही शायद लागू नहीं होगा, जबकि वो पूरे विभाग यानी केंद्र के सभी मंत्रालयों के लिए लागू होगा। क्योंकि कोई भी बड़ा सामूहिक फैसला जब होता है पे एंड अलाउंस से रिलेटेड, तो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग
उस चीज को पहले क्लियरिफाई करता है और आदेश पारित करता है। तो दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को ध्यान में रखते हुए क्या सभी पेंशनर्स को जो 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर हुए हैं उन सभी को पेंशनरी बेनिफिट देने का आदेश जारी करेगी, या सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जो पिटिशनर पक्ष हैं या जिन्होंने कोर्ट केस किया है केवल उन्हीं को इस चीज का लाभ दिया जाएगा? कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही विशेष जानकारी के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हो सके तो इस चैनल को ज्वाइन भी करें। चलिए मिलते हैं अगले किसी खास जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।